नमस्कार साथियों, आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल के प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल क्लेम हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें बहुत ही आवश्यकता होती है। इसके बगैर हमें क्लेम नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि हम हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे जो हमने कैश में पेमेंट किया है उसे प्राप्त करने को हम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस कहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए हमें डिस्चार्ज समरी की आवश्यकता होती है, कैंसिल चेक, नाम प्रिंटेड या पासबुक की कॉपी, ऑल ओरिजिनल हॉस्पिटल बिल्स जिसके पेमेंट हमने कैश से किए हैं, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर ने हमें मेडिसिन लेने के लिए या कुछ चेकअप कराने के लिए प्रेस्क्राइब किया होता है, वो हमें ज़रूर चाहिए होता है। तो हमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम करने के लिए डिस्चार्ज समरी, ऑल ओरिजिनल बिल, मेडिसिन बिल, चेकअप बिल्स, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की फ़ीस इत्यादि हम क्लेम कर सकते हैं। और ये सारे हमें ओरिजिनल फॉर्म में अपने एजेंट को या इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा कराना होता है। इसके लिए हमें क्लेम फॉर्म भरना पड़ता है। क्लेम फॉर्म का पार्ट ए और पार्ट 2 दो पार्ट होते हैं। अगर हमने हमारा क्लेम कैशलेस नहीं हुआ है तो हमें पार्ट बी हॉस्पिटल से भराना पड़ता है, जिसमें डॉक्टर के सिग्नेचर होते हैं। अगर हमें हॉस्पिटल में कैशलेस क्लेम हो गया है तो हमें केवल ए पार्ट ही भरना पड़ता है, जिसमें हमें सारी दवाइयों के खर्चे, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन, मेडिसिन के बिल का ब्यौरा देना होता है। इसे हम फाइल करके हम इसको एजेंट के पास या इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए में डायरेक्टली जमा करा सकते हैं। इसका पैसा हमारे अकाउंट में डायरेक्ट आता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही ढेर सारी जानकारी हासिल करने के लिए आप मुझे फॉलो करें। थैंक यू।